को बारीकी से सुनने का, जानने का, देखने का मौका मिल रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग में। मैं बिलीव करता हूँ कि हम सब लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेनिंग को लेकर के, आज के दिन को लेकर के, और मेरी भी एक एक्साइटमेंट है आप लोगों के साथ आज की जो हम लोग जो डिस्कस और हम लोग जो ट्रेनिंग या मीटिंग करने वाले हैं उस चीज़ों को लेकर के मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आपके साथ बात करने के लिए। और थैंक यू ओम प्रकाश, और अच्छा लग रहा है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में हैं, आप सेफ रहें और जो भी डिसिप्लिन है, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करें और अपने आप को ठीक रखें। वो सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि अगर हम हैं तो सब कुछ है। सो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बढ़ रहे हैं। वी आर नियरली क्लोज टू 1000 पीपल एंड अभी हम लोग और आई थिंक 2-3 मिनट और लेते हैं। लेट द ऑडियंस कम, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू हम कर ही चुके हैं। सो एक्चुअली लेट्स स्टार्ट। आपने देखा इससे पहले की जो सेशंस हुए, जो ट्रेनिंग्स हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। और हाय छत्रपाल, देखो वो बात करता हूँ तो आ जाता है। हाय सोनू, कैसे हो? ओके। रूपम जी फ्रॉम कोलकाता, आपका रूपम जी मैंने वीडियो देखा, मैं आपको आज रिवर्ट करूंगा उसके लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, आई वेलकम यू। तो कुछ लोग बांग्लादेश से भी हैं। मुझे कल भी मैंने बात करी, वहाँ पे मुझे मैसेजेस आए और आई सॉ के बांग्लादेश के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पेज पर दे पुट माई ट्रेनिंग कंटेंट के कल ट्रेनिंग है। हाय प्रेमसन फ्रॉम हैदराबाद, कैसे हो? नाइस टू सी यू। रजनीकांत, पूजा दत्ता, वेरी गुड। फ्रॉम जय प्रकाश सिंह जी फ्रॉम गोरखपुर, वेलकम। सो मैनी पीपल आर फ्रॉम पंजाब, दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। शशांक, हेलो। हम सब लोग एक हैं, है ना? सब लोग पहुंच गए हैं, एक साथ मिल रहे हैं। ओके, नाउ वी आर हम लोग ऑलमोस्ट 1100 पीपल हम क्रॉस कर चुके हैं एंड आई बिलीव के थोड़ा सा हैबिट है लोगों को धीरे धीरे आराम से आने की। कहते हैं ना, वो शो शुरू हो गया है, जरा थोड़े से पॉपकॉर्न और लेकर आ जाऊं, जरा आराम से देख लूंगा। सो एनी हाउ, खैर कोई बात नहीं। ये जब हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, इस तरीके से अपने घर पे चाय पी के आराम से बैठते बैठते कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। शायद मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है शायद जिनको सुनने के लिए लोग घंटों का सफ़र तय करते हैं, कई कई दिन तक अपने घरों से छोड़ करके दूसरे शहरों में रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, और न जाने कितनी ड्रेसिंग सेंस का फॉलो करते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे ग्रुप में जो इस समय जान रहे हैं, जिनको पता है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए तो एक ड्रेस कोड को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर कि हम बोलते हैं कि यार आज तुमने टाई नहीं पहनी, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। सो ऐसी ट्रेनिंग्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कम्प्लीटली बिजनेस अटायर होता है, लाइक यू हैव टू वेयर सूट्स एंड वियरिंग समथिंग लाइक, जो आपको आपकी जो सीरियसनेस को बताता है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए कितने सीरियस हैं। एनी हाउ, सो आई वेलकम यू ऑल। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोग अब मुझे देख रहे हैं। सो जल्दी से अपने सब्जेक्ट पे आना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं थोड़ा समय लूँगा लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है। उसके बारे में मैंने सोचा आपके साथ बात करूँगा। सो वाई वी स्टार्टेड, हमने ये शुरू क्यों किया? ऐसा लोगों के मन में आता है कि भाई इस तरह की शुरुआत कब करी गई, क्यों करी गई। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, जिस इंडस्ट्री में दो बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन है, जिसको हम वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और मुझे इस इंडस्ट्री के साथ मेरा जो एसोसिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। और आज क्या डेट है? आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू माई
मैं अपने 17 साल पूरे कर चुका हूँ आज से 3 दिन पहले इस इंडस्ट्री में। सो आई थिंक आई बिलीव दैट अब मैं अपने 18वें साल में आ गया हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। सो ये इसकी शुरुआत क्यों हुई, आप लोगों तक आने का मौका कैसे बना, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग्स और बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे हॉल्स बुक थे अलग अलग स्टेट्स में। और यस, आप सब लोग देख रहे हैं, मैं आपकी बातों का बीच बीच में जवाब देता रहूंगा, लेकिन हमारे आने का पर्पस जो है उसके ऊपर बात करी जाए। सर, आपकी ट्रेनिंग के लिए लोग ऑफिस में भी 3 घंटे लाइन में वेट करते हैं। थैंक यू गौरव। ओके, सो वाई वी स्टार्टेड दिस, बिकॉज हमने हमारे काफ़ी सारे हॉल्स बुक थे, ऑडिटोरियम्स बुक थे, और जब हमें पता चला कि इस तरह की सिचुएशन आ रही है और जिस तरीके से सब लोगों को घरों में रहना है और कोविड-19 की सिचुएशन है, तो जब ये हॉल सारे कैंसिल हुए, हमारी टूर एंड ट्रैवल्स एंड बुकिंग सब कैंसिल हुई, तो हमने सभी लीडर्स ने मिलकर के प्लानिंग करी कि लेट्स कि आप सब लोगों को एक ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग है, जो भी हमारी एजुकेशन है, उसे कंटिन्यू किया जाए। और उसके लिए एक सबसे बड़ा माध्यम चुना गया जो सोशल मीडिया का है, जो कि फेसबुक लाइव, जिसके लिए मैं इस समय आपके बीच में अवेलेबल हूँ। और आप सब लोग अपने घर पे हैं, कंफर्टेबल हैं और इस तरह की ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हैं। सो ये एक सोर्स चुना गया, एक्चुअली उन लोगों से मिलने का सोर्स चुना गया कि जो लोग एसोसिएटेड थे। हाय रबीबुल्ला, कैसे हो? सो उन सब लोगों से मिलने का एक सोर्स चुना गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे पता नहीं था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस के 17 साल के बाद मैं आज सिर्फ 4th लाइव सेशन कर रहा हूँ इतने सालों के बाद मैं आप लोगों के बीच में आके। इसका एक ज़बरदस्त आउटकम हुआ है। आउटकम क्या हो गया? इस तरह की ट्रेनिंग्स के बीच में आने से एक बहुत बड़ा चेंज मिला। एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि मेरी शायद जो ट्रेनिंग है, जो मैं आपके साथ आकर के लाइव इस तरह की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आई बिलीव कि मैं एक सोर्स बन रहा हूँ, एक माध्यम बन रहा हूँ आपके और आपके लोगों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फॉरएवर इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं एक सोर्स बन रहा हूँ, जिसे मैं एक चैनल बोल सकता हूँ। लाइक इस ट्रेनिंग को एज एन चैनल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, और एज एन चैनल मतलब एक ब्रिज के रूप में, एक माध्यम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग से लोग बहुत अच्छे फाइन वर्ड्स को जान रहे हैं, इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसका एक्चुअली पोटेंशियल क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिस व्यक्ति ने हमें इस प्रोडक्ट्स के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताया था, हम उसकी वजह से इस इंडस्ट्री का एक पोटेंशियल नहीं जान पाए थे। और आज ये जो ट्रेनिंग्स आपके बीच में हो रही हैं, आपको इस इंडस्ट्री का एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेनर्स के माध्यम से इसका एक पोटेंशियल पता चल रहा है। और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को लेकर के एक क्लैरिटी आ रही है। जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ साथ मैं बोलूँगा कि एक बेटर विज़न मिल रहा है कि आप इस इंडस्ट्री को किस तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चल रही है कि इससे हमारी इंडस्ट्री को इस तरह की ट्रेनिंग्स लेने के बाद बहुत सारे न्यूली लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब फैमिली में नए मेंबर्स का आना बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, और बहुत सारे लोग इस तरह की इंडस्ट्री में इस समय अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और दे वांट टू ग्रो। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी पता चला कि बहुत सारे लोग जो हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के यूज़र थे, वो प्रोडक्ट्स के यूज़र जिनके घरों में ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे, आज जब उन्हें पता चला कि इस तरह की मीटिंग्स को सुनने के बाद उन्हें इस चीज़ का पता चला कि इन प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ा एक सक्सेस सीक्रेट भी है कि इन प्रोडक्ट को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इन प्रोडक्ट को सही तरीके से इसके सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें, इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, तो हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बातें आपको पता चला है? आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई मेरे थॉट्स नहीं है, ये बातें आप ही लोगों ने मुझे बताई हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इससे प्रीवियस मीटिंग्स में इससे प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी, यू पोस्टेड अराउंड 7,000 कमेंट्स। लगभग 7,000 कमेंट्स थे, और उन 7,000 कमेंट्स को धीरे धीरे मुझे धीरे धीरे पढ़ने में, समझने में कुछ समय लगा। और उन सारे कमेंट्स का रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह की मीटिंग्स का एक बहुत ज़बरदस्त आउटकम भी आ रहा है।
सो आई वेलकम यू। मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ इन बातों को शेयर करते हुए, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं 30 से 40 मिनट आपके साथ लूँगा। हाय रहमान खान फ्रॉम बांग्लादेश, वेलकम। सो मैं बोलता हूँ आपको कि मैं 30 से 40 मिनट आपके साथ लूँगा, लेकिन हंसता हूँ जब मैं खुद ये मीटिंग ख़त्म करने के बाद घड़ी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे मैंने 40 मिनट बोला था, ये तो 80 मिनट हो गए, 80 मिनट्स हो गए। सो कुछ लोगों को लगता है हाँ ये समय जो है 40 मिनट बोल के 80 मिनट हो गए, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग सब लोग एसोसिएटेड हैं, दे नो अस वेरी वेल। हम सब लोग दूसरे को जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 500 लोग, 800 लोग, 2000 लोग, हम लोग एक ऑडिटोरियम में अपने आप को बंद करते हैं, और बिलीव मी 6 घंटे 7 घंटे हम सब लोगों के पास इतनी कामयाब लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, हम लोगों के पास इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस हैं इस इंडस्ट्री के, और हम लोग उस ट्रू स्टोरीज को बताते हुए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हम लोग 5-5 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगा देते हैं, और हम लोगों को खबर भी नहीं होती कि बाहर सूरज निकला था और कब जो है अंधेरा हो गया। सो आप जितने लोग आज इस इंडस्ट्री को शायद मेरे माध्यम से पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री की एक्चुअली कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चलेगा जो शायद हमें लगता है कि ऐसा कहीं नहीं होता, जो कि आज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल रही है। सो मे बी मैं आज भी शायद 30 से 40 मिनट ही लूं। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन यस, ओके डन। बिलीव मी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा वर्थफुल होने वाला है, आपको एक अच्छी वर्थ मिलने वाली है। और एक और रीज़न भी है जब मैं ये बोलता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है जस्ट इसके इमीडिएटली बाद ये यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाती है, उसका एक और भी रीज़न है कि अभी इस समय बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, और ऐसे भी लोग सुन रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, जिनका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अभी क्या है खाली बैठे हुए हैं तो सुन लिया। यूट्यूब पे लेके जाने से क्या होता है कि आप अपने लोगों को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और आप एक फिल्टर कर देते हैं कि एक्चुअली आपकी इंडस्ट्री के लोग कौन से हैं, मेरे लोग कौन से हैं, मेरे लोग मतलब मेरी इंडस्ट्री के लोग कौन से हैं, और वह लोग फिर इस ट्रेनिंग को लेने के लिए यूट्यूब पे आ जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इससे पहले की प्रीवियस जो मेरी 3 ट्रेनिंग्स थी, वो धीरे धीरे जो मैंने महसूस करा है वो फॉरएवर में एक टूल बन चुकी हैं। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो अगर आप उसको सुनेंगे, वेलकम। सो अगर आप उसको सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे जैसे कि उन ट्रेनिंग्स में आपको एक बहुत अच्छा टूल नज़र आने वाला है, जो कि आप फ्यूचर में भी अपनी ट्रेनिंग में अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। अभी हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, और वो इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं विश्वास करता हूँ, और मैं आपके साथ अभी आगे फर्दर और इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करता जाऊँगा। अभी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यापार को लेके आने का। मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है आपके बीच में एक ऐसी इंडस्ट्री को लेके आने का, और आपको भी नहीं पता कि शायद आप उस इंडस्ट्री के लिए बने हो सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था, मैं भी आप ही की तरह बड़ा नॉर्मल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को इस चीज़ों को लर्न कर रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरा एक डेस्टिनेशन का काम करेगा। सो मैं चाहता हूँ अगले आधा घंटा आप लोग बहुत ही आराम से और बड़े पेशेंस से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और माइट भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता हूँ मैं आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। 2 बातें होती हैं, देयर इज़ अ वेरी कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम अ मोटिवेटर, और एक्चुअली आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मोटिवेटर, आई एम अ ट्रेनर। सो देर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन मोटिवेटर एंड ट्रेनर, बिकॉज मोटिवेशन के अंदर मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप मेरे पास आए, आपने मुझे सुना, मैंने आपको मोटिवेट करा, और मोटिवेट करने के बाद मैंने आपको, आप जिस भी व्यापार में हैं आप वहां जाकर उसको बेहतर कर सकते हैं। आप जॉब में हैं, आपने एक मोटिवेशन ली और आप अपनी जॉब में वापस गए, और आपने अपनी जॉब को बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया। आप एक दुकानदार हैं, आपने एक मोटिवेशन अटेंड करी, और आप फिर अपनी दुकान में वापस गए और आपने अपनी दुकान पे कुछ अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड अ मोटिवेशन। बट मोटिवेशन एक मैं अक्सर बोलता हूँ कि मोटिवेशन ना एक एलोपैथिक मेडिसिन की तरह होती है, और एक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है ना वो एक्सपायरी डेट के बिना नहीं प्रिंट होती।
सो जो मोटिवेशन होती है उसके साथ एक एक्सपायरी डेट होती है और वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद वो आपके अंदर से चली जाती है। बट अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग कभी इंसान के जीवन से नहीं जाती है। अगर आपने एक बार स्विमिंग करने की ट्रेनिंग ले ली, अगर आपको स्विमिंग आ गई है, आप 10 साल बाद भी अगर पूल में उतर गए आपको तैरना आएगा। अगर आपने बचपन में एक बार साइकिल चलाई थी, हो सकता है अब आपने पिछले 10 साल से साइकिल का हैंडल नहीं पकड़ा हो, लेकिन आप 10 मिनट के अंदर दोबारा से उसको शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग ले चुके हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के साथ आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, आप नई नई चीजें अडॉप्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैं आपके बीच में जो कुछ बातें रखने वाला हूं, ये ट्रेनिंग के साथ साथ आपके एक डिसीजन और आपके डायरेक्शन मेकिंग डिसीजन, आपके लिए डायरेक्शन मेकिंग ट्रेनिंग भी हो सकती है। ये आपके लिए एक डिसीजन भी बन सकता है, यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन भी मिल सकती है। आई बिलीव डिसीजन लेना इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। किसी भी काम को करने से ज्यादा मुश्किल उसे करने का डिसीजन लेना होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी काम को करने से ज्यादा मुश्किल उसे करने का फैसला लेना होता है। और शायद इस तरह के फैसले इसी तरह की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद लिए जा सकते हैं। और मैं एक माध्यम बन सकता हूं आपके और आपके लोगों के बीच में, आपके साथ एक आपके उस व्यक्ति के डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि एज एन पर्सन मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिस्ट के लिए होती है। अगर आप कोई लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक इमोशनली एक सेटबैक से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि इस समय सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में था वो सारी की सारी चीज़ें इस समय फेवरेबल नहीं है आपके साथ, या आपको लगता है कि कुछ ऐसी कोई चीज़ें लाइफ में आपके साथ होनी चाहिए थी जो आपको पॉजिटिव करती। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे कुछ विरासत में कुछ बहुत कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सक्सेस होना डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों को लगता है ना कि मेरे लिए कुछ एजुकेशन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, और वो पढ़ाई ना करने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं, बैकग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मेरी एज निकल चुकी है, मैं तो इस समय 40s क्रॉस कर चुका हूँ, मैं तो इस समय 50s क्रॉस कर चुका हूँ, मैं तो इस समय 58 का हूँ, मैं 62 का हूँ, और मुझे लगता है कि शायद अब मेरी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने इसे प्रीवियस मीटिंग में ही बोला था कि सक्सेस, याद रखिएगा, जो सक्सेस होती है वो ना एज से, ना एजुकेशन से, ना बैकग्राउंड से, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती है। सक्सेस ना एज से, ना एजुकेशन से, ना बैकग्राउंड से, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। अगर सक्सेस कनेक्ट है तो एक आइडिया से और उस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन से कनेक्ट है। और वो आइडिया क्या है? उस आइडिया का नाम है, बड़े प्राउडली बोल रहा हूँ, उस आइडिया का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको इसकी गहराई में आज लेके जाना चाहता हूँ। और आज मेरा जो पर्पस है वो पर्पस सबसे 10 से 12 मिनट के बाद आएगा। आज जो मेरा मीटिंग का जो कोर पॉइंट है वो कुछ और है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ बात करनी होगी। और मैं जानना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्टेज से ही बात करने की आदत है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आज मुझे बहुत सारे नए लोग सुन रहे हैं। काफ़ी सारी हाउसवाइफ सुन रही हैं जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं। एक बहुत बड़े बड़े ड्रीमर हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बात का पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बिजनेस है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा रिगार्ड आपको मिल सकता है, और उसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा रिवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। सो रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ही रेयर होता है। जैसे कि आज मेरी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, देखिए मैंने पहली बार बोला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। आज जिस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस कॉर्पोरेशन के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम फॉरएवर लिविंग है। और ये एक वो इंडस्ट्री है जहाँ पर रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स एंड रिवार्ड्स बहुत हाई हैं। और हो सकता है आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे सुन रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए आपको ग्लोबल कंपनी को ज्वाइन करना ज़रूरी है। एंड वी प्राउडली से दैट हम एक ग्लोबल कंपनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी की स्ट्रेंथ
अगर इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही लाइन से अगर इसका एहसास लगाया जा सके। आज जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि पिछले एक हफ्ते पहले क्या हुआ है, लेकिन आज जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि इस समय जहां पर पूरा वर्ल्ड सैलरीज कट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इस समय पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी के दौर से गुजर रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि उनका अगले आने वाले समय में उनका बिजनेस किस ट्रैक पे जाने वाला है, उन्हें क्या क्या अपने बिजनेस मॉड्यूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक ऐसी अनसर्टिनिटीज से गुजर रहा है जहां पर वो कॉस्ट कट करने के लिए पूरा माइंड मेकअप कर चुका है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोच के देखिए कि एक ऐसी कंपनी जिसको मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी जिसने आज से एक हफ्ते पहले, जस्ट अ वीक बिफोर, जिस कंपनी ने एक दिन में 132 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज एन बोनस। दिस इज वेरी प्राउड मूवमेंट। एक कंपनी ने जिसने आज से एक हफ्ता पहले 132 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड एज एन बोनस। यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ करके मिस्टर ग्रेग वॉन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने होम ऑफिस में बैठ करके 132 करोड़ रुपीस 160 देशों में लोगों को हंसते हंसते स्माइल करते करते बांट दिए। इस पोजीशन में सोचिए कि इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी जान है। इसका मतलब आज जिन लोगों ने इस सिस्टम के साथ जुड़ने का फैसला ले लिया है उन्हें प्राउड होना चाहिए इस सिस्टम पर, और जो लोग आज इस सिस्टम के साथ जुड़ने का फैसला लेने जा रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए सिस्टम के ऊपर। क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिसीजन, और आपके डिसीजन के साथ आपकी सिक्योरिटी। आपने सही जगह फैसला लिया है, आपने सही सिस्टम के साथ फैसला लिया है ताकि आप लाइफ में सिक्योर रह सकें, और ऐसा होने से आपको महसूस होता है कि यस आपने एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी अचीव करी है। सो यस आपको प्राउड होना चाहिए। अभी लिख रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दिस इज वेरी गुड। सो आई जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू विद माय पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करता हूं। ओके जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से है इस इंडस्ट्री में, और मैं काफ़ी सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ। उसमें से आप जैसे लोग भी हो सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, सुन रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग। मैं इन 17-18 सालों में, अब मैं 18 बोल रहा हूँ, इन 17 सालों में मैं शायद हजारों नहीं, मैं शायद लाखों की तादाद में लोगों से मिला हूँ। और लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं कि हाय हाउ आर यू करके, लोगों को बहुत अंदर से गहराई से समझा है, जाना है, उनसे बातें करी हैं, उनको समझा है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस समय एक डाटा के अकॉर्डिंगली 90% दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, चलिए मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ, चलिए नहीं हिंदुस्तान बोलना ठीक नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक सर्वे के अनुसार पता चलता है कि 90% लोग जो काम कर रहे हैं इस समय, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, एक्चुअली 90% लोग जो कर रहे हैं वो करना ही नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते। इसका मतलब इस दुनिया में 10% लोग ही जो कर रहे हैं वो उसे करना चाहते थे, वो वही कर रहे हैं। 90% लोग कौन से हैं? जो वो काम करना नहीं चाहते फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जानता हूं, मैं ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिला हूं, हो सकता है आप भी ऐसे लोगों को जानते हो। मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को मिला, मुझे एक व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति के मैंने बहुत लोगों से मुलाकात करी। वो कहते हैं हमने पढ़ाई के दौरान फार्मासिस्ट करी, लेकिन जब फार्मासिस्ट करके फार्मेसी का टाइम आया लेकिन फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं हुआ और मैं होटल लाइन में चला गया। ऐसे सारे लोग मुझे मिले जो कहते थे कि मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा इंटरेस्ट जो है शेफ में बना और मैं शेफ बन गया। सो इस समय फार्मासिस्ट जो हैं वो होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और जो शेफ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो शेफ बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके अंदर कभी कभी एक अलग सा पैशन हो सकता है, और वो पैशन कभी कभी हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन और हमारी एज को बाउंड कर रहा है। ऐसा नहीं है। मे बी आज ये मीटिंग और मे बी मैं एक माध्यम हो सकता हूं आपको आपके पैशन से कनेक्ट करने के लिए। क्या पता आप जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्या पता आप उसी इंडस्ट्री के लिए बने हो जिस इंडस्ट्री के लिए मैं बना हुआ था।
मुझे भी नहीं पता था इस इंडस्ट्री के लिए मैं बना हुआ हूं, हो सकता है आपको भी ना पता हो आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए। वो एक बड़ी अच्छी बात है ना कि ईश्वर ऊपर वाला कभी ये तो बोलता नहीं है कि देख आज मैंने ना तेरे और अपॉर्चुनिटी के बीच के सारे बादल हटा दिए हैं, आज तू ध्यान से देख ले ये तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा इसी तरीके से नजर आती हैं, बड़ी डाउट से भरी हुई होती हैं, लगता है करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, इस तरह की बातें चलती हैं। सो लेट्स जंप नहीं, एक्चुअली लेट्स गो सम डीप, कुछ और आगे चलते हैं आपके साथ बात करते करते। ये जो बिजनेस जिसको मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और आप जिसके साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये बिल्कुल अलग बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है कि पैसा कमाने की सोच को बदल देता है ये व्यापार। मतलब आपके पैसा कमाने के थॉट प्रोसेस को ये चेंज करने के लिए बिजनेस डिजाइन है। और जो हमारे ड्रीम्स हैं, अगर उसको हम एक्स लेवल, XXL या XXL लेवल तक, यानी कि XXX लेवल तक लेके जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। और मैं इस व्यापार को बड़े प्राउडली बोलता हूं कि 21वीं सदी का बिजनेस है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ 21st सेंचुरी बिजनेस। लेट मी क्लियर यू, आपके पास टाइम तो है ना, मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है, आज हम शाम तक बात करेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अनदर 20 मिनट्स। ओके, सो मैंने बोला मैं ट्रेनर हूं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बात करनी बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज 21st सेंचुरी बिजनेस। ये 21वीं सदी का व्यापार है। और 21वीं सदी का व्यापार जो है वो केवल 21वीं सदी के माइंडसेट से ही समझा जा सकता है। 21st सेंचुरी बिजनेस कैन बी अंडरस्टैंड बाय ओनली अ 21st सेंचुरी माइंड। अगर आपको मेरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है ना, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक दुनिया का बेहतरीन बिजनेस प्लान है, मेरे पास एक दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन इस सबसे अच्छे बिजनेस को समझने के लिए आपके पास वो माइंडसेट भी होना चाहिए जो आपको अलाउ करे कि हाँ इस तरह का बिजनेस इस समय चल रहा है। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है कि आज से पहले ना हम सभी के घरों में ना 2 सोर्सेज से इनकम जनरेट हुई थी। वी हैव ओनली 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। ये 2 सोर्सेज से हमारे घरों में इनकम जनरेट हुई है। पहला सोर्स है जॉब का और दूसरा सोर्स है बिजनेस का। हर घर में ना या तो जॉब का दरवाजा लगा हुआ है या किसी के घर में बिजनेस का दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा मतलब विंडो लगी हुई है। हर महीने वो विंडो आपको आपका पैसा दे देती है। अगर वो विंडो जॉब की लगी हुई है तो वहां से आपको पैसा आ जाता है, और अगर वो विंडो बिजनेस की लगी हुई है तो वहां से आपको पैसा आ जाता है। अब वो विंडो कब से लगी हुई है? वो विंडो लगी हुई है हमारी जनरेशन से। शायद मेरे घर में वो विंडो लगाई थी मेरे ग्रैंडफादर ने। अभी जब ग्रैंडफादर ने वो विंडो लगाई तो जब उसको फादर ने टेक ओवर करा तो बड़ा स्मूथ हो गया वो विंडो, और जब मुझे मिला तो वो भी स्मूथ हो चुका था। सो आज की डेट में हम लोगों के जीवन में 2 घरों में 2 व्यापार चल रहे हैं। एक में जॉब चल रही है, एक में बिजनेस चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय एक तीसरी खिड़की लगाने का टाइम आ गया है। ये 21st सेंचुरी बिजनेस है और इस 21st सेंचुरी बिजनेस का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए, आपके जिस तरीके से आपके परिवार में जब किसी इंसान ने पहली बार जॉब करी थी तो उसको कुछ चैलेंज आया था, या आपके परिवार में जब किसी इंसान ने जब पहली बार जब बिजनेस में कदम रखा था, पहली बार दुकान खोली थी तो उसको चैलेंज आया था। मैं इसको बोलता हूं स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्टार्टअप पेन। ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्टार्टअप पेन। कॉस्ट लगाने के बाद पेन लेना जरूरी है, और बिना कॉस्ट लगाए हुए पेन लेने का फायदा नहीं है। सो आज की डेट में जो तीसरा व्यापार हमारे बीच में जन्म ले चुका है, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, ये एक 21st सेंचुरी बिजनेस है। और ये जो तीसरा विंडो है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, व्यापार की जगत में हम लोग कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। जॉब की इंडस्ट्री में हम लोग कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं बड़ी आपको इंपॉर्टेंट और बड़ी पावरफुल लाइन बोलने वाला हूं, that we all are the first generation of network marketing. I am the 3rd generation or 4th generation of business in my family. आप चौथी पीढ़ी हो सकते हैं अपने परिवार में जॉब की, आप चौथी पीढ़ी हो सकते हैं अपने परिवार में बिजनेस की, लेकिन हम एंटायर वर्ल्ड इस समय पहली पीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की। सो जब भी कोई भी इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन ने एंटर करा है, उसको कॉस्ट और उसको चैलेंजेस इक्वली पे करने पड़े हैं। सो यहां पर अगर आप
कंपेयर करें उन लोगों की जिन लोगों ने आपके परिवार में पहली बार बिजनेस शुरू किया था, उन्हें चुनौतियां आई होंगी, तो आप भी उसी तरह की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने घर में ये थर्ड विंडो लगा दी, जिस विंडो का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आपने अपने घर में थर्ड विंडो लगा दी, बिलीव मी, ये 5 साल में आपको वो दे सकती है जो हम 50 साल में अचीव नहीं कर सकते। जो 50 साल में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, वो हम 5 साल में अपने घर में लेकर आ सकते हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हो सकता है आप एक कपड़े के व्यापारी हैं, हो सकता है आप एक मोबाइल ट्रेडर हैं, हो सकता है आप एक कंसल्टेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने इकोनॉमिस्ट से सलाह ली? शायद नहीं ली होगी। जब आपने मोबाइल का बिजनेस शुरू करा, आपने कोई बहुत बड़े वर्ल्ड में ऐसे आदमी से कंसल्ट करा कि आप मोबाइल का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कामयाबी है कि नहीं है? नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो 21st सेंचुरी बिजनेस है ना, ये कोई आम आदमी रिकमेंड नहीं कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े जायंट्स रिकमेंड कर रहे हैं। ये कौन रिकमेंड कर रहे हैं? मैंने आपको लास्ट मीटिंग में ही बोला था, अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की, वो इस बिजनेस को रिकमेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं रिचर्ड ब्रांसन की, वो इस बिजनेस को रिकमेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं बिल क्लिंटन की, वो इसको रिकमेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो इसको रिकमेंड करते हैं। पूरी दुनिया में बड़े से बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने करोड़ों रुपए की किताबें लिख दी इस इंडस्ट्री के ऊपर, वो इसको रिकमेंड करते हैं। आप इसका मतलब सोच के देखिए कि मैं आपको वो बिजनेस करने की सलाह दे रहा हूं, और मैं वो खुद वो बिजनेस कर रहा हूं पिछले 18 सालों से, जिसको के पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर्स करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एंटर करने जा रहे हैं। इसे मैं 21st सेंचुरी बिजनेस बोलता हूं, और 21st सेंचुरी बिजनेस 21st सेंचुरी माइंड के द्वारा होता है। आपके पास 21वीं सदी का दिमाग होना चाहिए। मैं एग्जांपल अपने ही घर में लेता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझे, मेरी मदर को अगर आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ साल पहले बताता, 15 साल पहले बताता, मेरी मदर को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आता। उसका रीजन क्या है ना, कि उन्होंने अपने आप को एक फ्रेम में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया और मेरे पास 21st सेंचुरी माइंड है और मैंने इस इंडस्ट्री को समझ लिया, तो मेरे परिवार में जिनके पास वो माइंड नहीं भी है, उनको तब भी सफलता मिल गई। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो आपको इस बिजनेस को समझाने के लिए किसी को भी आपको ये देखना होगा कि वो व्यक्ति के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी ले सके, वो इस तरह के बिजनेस को समझ सके। और देखिए, ये जो बिजनेस है, ये दो बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन से भरी हुई इंडस्ट्री है। पहली चीज है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस का मतलब है अपने आप को हेल्दी रखने की इंडस्ट्री। वेलनेस का मतलब है आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि वो एंटी एजिंग की तरफ चला जाए। कोई इंसान चाहता है कि वो 40 का और वो कोई उसको बोले कि आप 50 के दिखते हैं। नहीं, हर इंसान ये चाहता है कि अगर मैं 40 का हूं तो दूसरा व्यक्ति मुझे बोले आप 35 के दिखते हैं। इसे कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। सो वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है कि आपकी बॉडी में मोर एनर्जी, मोर न्यूट्रिशन, लेस टॉक्सिन्स, अच्छा लाइफस्टाइल, ये एक वेलनेस इंडस्ट्री का साइन है। और इस समय अगर सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी सेक्टर में एलोकेट हो चुका है, मैं बोलता हूं बजट में कहता है ना एलोकेशंस हो गई है, इस समय अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं पर पड़ा हुआ है तो वो हेल्थ इंडस्ट्री में पड़ा हुआ है, वो वेलनेस सेक्टर के अंदर पड़ा हुआ है। और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में माने जाते हैं, जो कि ग्लोबल कंपनी है। 160 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी अवेलेबल है, और आज दुनिया में सबसे सम्मानित कंपनियों में एक कंपनी है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अब जब पैसे की एलोकेशन बहुत स्ट्रांग है, और उस पैसे को निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहली चीज, या तो आप ट्रेडिशनल सोर्स बना लीजिए, एक ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लीजिए कि आप वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करा, आपने रिटेल इंडस्ट्री शुरू करी, आपने सामान खरीदा और रिटेल मार्जिन लेके बेचना शुरू कर दिया। या अब पता है कि वहां पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, और अगर आप वहां से एक नेटवर्क सिस्टम को एक नेटवर्क सिस्टम के साथ एसोसिएट हो जाए, तो वहां से उस जगह से पैसा निकालने की स्पीड एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन को हम वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, ये ग्रेट कॉम्बिनेशन इस दुनिया में एक कंपनी लेकर आई जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। मैं आपका वेलकम करता हूं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक्चुअली ये तीन चीजें आपको देता है।
हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। देखिए ये जो हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। सक्सेस एक बड़ा प्रीशियस वर्ड है और मैं जानता हूं कि मैं उसको आपके सामने अगर यूज कर रहा हूं तो मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूं कि सक्सेस का मतलब क्या है। मैं बताऊंगा आपको सक्सेस का मतलब क्या है, अगर मैंने अपने लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस करा। आई हैव सम क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स में से मैंने कुछ निकाले। मुझसे 2-3 लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, मैं आज आपके साथ उन क्वेश्चंस को भी आंसर दूंगा। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आपने इस 21st सेंचुरी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आज अपना समय लगाया और ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बिजनेस है। एक बात थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे इस इंडस्ट्री को। सो लेट अस डिस्कस ऑन सेटअप कॉस्ट। हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या शुरुआत करनी पड़ती है, आपको क्या सेटअप कॉस्ट क्या बियर करनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज 2cc बिजनेस, और ये जो 2cc बिजनेस है ये हमारी स्टार्टअप कॉस्ट है। और जब आप इस छोटी सी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। यू अचीव्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, और ये हमारे यहाँ पर बड़ा मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल कहलाता है। और इट कैन बी डन विद एनी चॉइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। वी नेवर सेल एनी किट्स। हम लोग की तरह की किट्स नहीं बेचते हैं। आप अपनी चॉइस से कुछ भी खरीद सकते हैं और हमारी कंपनी का बड़ा मिनिमम लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसको आप अचीव कर सकते हैं। और पीपल आस्क मी दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंप्लीटिंग 2cc। आखिर ऐसी 2cc करने की क्या आवश्यकता है? मैं इस बिजनेस में 2cc क्यों करूं, इसकी मुझे आवश्यकता क्यों है? मैं आपको ना आज जो मैंने बताया था कि मेरी मीटिंग का जो पर्पस है दैट इज सेटअप कॉस्ट, मैं वहां पर आ रहा हूं बिकॉज 21वीं सदी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 21वीं सदी के बिजनेस का पोटेंशियल जानने का आपको मौका मिला और मैंने आपके साथ काफी सारी बातें करी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम हमारे बिजनेस में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो हमें क्या प्रिविलेज मिलता है, क्या उस प्रिविलेज के कंपैरेटिवली, क्या उस प्रिविलेज के कंपैरिजन में जो हमने किया है, जो हमने परफॉर्म करा है, अगर हम उसकी तुलना करें जो हमें मिलने जा रहा है, एक बार कंपेयर करके देखते हैं। मैं आपको हो सकता है कि आपको इसके एग्जैक्टली बेनिफिट्स ना पता हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं अपने लोगों में एक बात बोलता हूं कि एक बटन है, उस बटन को मैं बोलता हूं अ बटन ऑफ रिफ्रेश, या मैं उसे बोलता हूं बटन ऑफ रीस्टार्ट। जब हम लोग अपने अपने कामों में, अपने अपने व्यवसाय में जब हम थक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जब हम लाइफ में कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें ना वापस एक नई शुरुआत करनी होती है। उसे कहते हैं रीस्टार्ट करना, उसे कहते हैं रिफ्रेश करना। और आज की डेट में जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है वो आपको लाइफ में दोबारा से एक रीस्टार्ट करने का बटन ऑफर करता है। देखिए दुनिया ना उस रीस्टार्ट के बटन को ढूंढने के लिए ना पता नहीं क्या क्या कर देती है। लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल आगे जाने के बाद महसूस करते हैं कि वो अपने जीवन में वहां पहुंच नहीं पाए जहां वो पहुंचना चाहते थे। वो अपने जीवन में दोबारा से एक रीस्टार्ट का बटन ढूंढते हैं। वो बोलते हैं मुझे दोबारा से कोई ऐसा बटन मिल जाए कि जो मेरे सपने थे, जो मैं सोचकर उस व्यापार में आया था, एक बार मुझे वो बटन मिल जाए जिसको मैं दोबारा से प्रेस करके मैं फिर एक नई शुरुआत करूं, जिससे कि मैं अपने सपनों तक पहुंच सकूं। मैं बोलता हूं जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है ना, वो बटन है, वो आपको जीवन में दोबारा नई शुरुआत करने का मौका देता है। ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है ना, ये थैंक यू मिस्टर मिलन पॉल। ये जो बटन है ना, ये बटन आपको, ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है ना, ये आपको एक बहुत बड़ी जर्नी में ले जाने की शुरुआत कर देता है। इसे कहते हैं जर्नी फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आप एक्टिव से शुरू करते हैं और आप पैसिव तक पहुंच जाते हैं। एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में आपको पता है, इस समय तो पूरा वर्ल्ड आज की डेट में इस सिचुएशन में एक्टिव और पैसिव को तो जान ही चुका है कि एक्टिव का मतलब था घर से बाहर निकलूंगा
तो पैसा आएगा, और पैसिव का मतलब है घर पे बैठूंगा तो भी पैसा आएगा। इस समय पूरा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है, जो कि जिसने आज से 10 साल 15 साल पहले पैसिव इनकम सोर्स चूज किया था, आज वो अपने घर पे बैठ करके भी मुस्कुरा रहा है। और जो इस समय एक्टिव इनकम सोर्स को चूज किया था, आज वो अपने घर पर बैठ के भी टेंस्ड है, परेशान है। ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, ये आपको एक्टिव से पैसिव की तरफ लेके जाने की शुरुआत करता है। बड़ा पावरफुल वर्ड है, और मैं इसे बोलता हूं, ये किसी रनवे से कम नहीं है प्लेन के। अगर प्लेन को रनवे ना मिले तो प्लेन ऊपर जा ही नहीं सकता। ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, ये आपके लिए आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रनवे साबित हो सकता है, एक दोबारा से शुरुआत करने के लिए। एक और वर्ड, जिस शब्द को हासिल करने के लिए लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं करोड़ों रुपए? लोग कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों खोली, आपने इतने बड़ा कारोबार क्यों खोला। वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री इसलिए खोली कि मैं इंप्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, और जितना मैं इंप्लॉयमेंट जनरेट करूंगा उतना मुझे पैसा आएगा। इसका मतलब एक आदमी करोड़ों रुपए लगाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ आगे बढ़ता है। और यहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मात्र असिस्टेंट सुपरवाइजर पर, जिसे हम 2cc बिजनेस कहते हैं, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc का लेवल आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की परमिशन दे देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए लगाने के बाद व्यक्ति बनाता है। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए कि ये जो वर्ड है, इट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिलता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। लोग, सम पीपल से दैट दिस इज इन्वेस्टमेंट। आपकी हेल्थ से बड़ी कोई चीज है? अगर मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ ड्रिंक दूं, आपको मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेल्थ ड्रिंक दूं, जो आपकी बॉडी से आपके सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे, जिन टॉक्सिन्स ने आपको बीमार करने की तैयारी करी हो सकती है, जिन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो चुकी है, अगर वो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करो और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाए, तो क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहोगे? आप अपने हार्ट को हेल्दी करने के लिए क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम नहीं करना चाहोगे? आप अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए, आप अपने दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या एक दुनिया का बेस्ट टूथ जेल नहीं करना चाहोगे? आप अपने बच्चों को और अच्छा ग्रो करता हुआ देखने के लिए क्या आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोटीन पाउडर यूज नहीं करना चाहोगे? आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या आप मल्टीविटामिन्स कंज्यूम नहीं करना चाहोगे? दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट माय डियर, ये आपके लिए लाइफ का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो आपको एक बहुत अच्छी हेल्थ भी देती है और एक बहुत बड़ी वेल्थ कमाने का मौका भी देती है। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द होता है वो आपके माइंडसेट से जुड़ा हुआ होता है। मैं इस बिजनेस में काफी सालों से हूं, और मैं देखता हूं कि जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बड़ी तैयारी से बनते हैं, और कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे मेरे दोस्त ने बोला था 2cc करने थे, मैंने कर लिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैंने 2cc एक बड़े मजबूत फैसले के साथ किए हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आपकी मर्जी है कुआं बनाओ, आपकी मर्जी है नदी बनाओ, और आपकी मर्जी है समुद्र बनाओ। ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचकर 2cc प्लान किया है। अगर आपने कुएं जितना नेटवर्क बनाना है, 2cc करो, AS बनो। अगर आपने एक अच्छी नदी जितना नेटवर्क बनाना है, 2cc करो, AS बनो। और अगर आपने समुद्र जितना काम करना है, इतना बड़ा बिजनेस करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनो। डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट आपको क्या बोलता है, आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, आपका दिमाग आपको क्या अलाउ करता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे ही आप बनते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, 160 कंट्रीज का बिजनेस आपके लिए विंडो ओपन हो जाती है। आपके लिए 160 देशों की विंडो ओपन हो जाती है। आप 160 देशों में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। हिंदुस्तान के 19 ऑफिस आपके हो जाते हैं, इंडिया के 19 ऑफिस आपके हो जाते हैं। आप जाइए, बैठिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, अपने लोगों को लेकर आइए, इस बिजनेस को समझाइए। ये सब का सब क्या किस लेवल को अचीव करने पर मिलता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एनी बिजनेस जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। मैं इस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कुछ हटकर बोलता हूं। मैं जानता हूं आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, लगभग वी आर वेरी क्लोज टू 2000 पीपल राइट नाउ।
ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये आपका एक टीचर है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको बहुत कुछ टीच करता है। आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको और ज्यादा नॉलेज मिलने में आपको अच्छा लगता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस इंडस्ट्री के बारे में और डीप में जानने में। मैं बोलता हूं कि एक स्टूडेंट को टीचर बनाने का काम ये लेवल बहुत बेहतर तरीके से कर देता है। अगर मेरे घर पर प्रोडक्ट्स आए, मैंने एक प्रोडक्ट्स अपने घर पर लिए और प्रोडक्ट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, आज मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूं और पता है क्या पूछ रहा हूं? क्या हाल है तेरा? पहले पूछता था क्या हाल है, जवाब मिलता था ठीक है, लेकिन अब दोबारा पूछूंगा क्या हाल है तेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर अब मैंने अपने अंदर एक इनिशिएट करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये जो 2cc का जो बिजनेस है, ये बिजनेस मुझे कहीं ना कहीं स्टूडेंट से टीचर बनाने की तरफ लेके निकल चुका है। सो ये बिजनेस में बहुत ही ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, ये बहुत ही पोटेंशियल लेवल है। मैं इसको बोलता हूं कि भीड़ से अलग निकलने का मौका मिलता है आपको। और इस लेवल के अंदर एक बड़ी अच्छी बात अक्सर मैं ये भी बोलता हूं कि अपने से ज्यादा पोटेंशियल लोगों को इस बिजनेस में डालने का मौका। देखिए, आपको पता है कि कुछ लोगों को आप जानते हैं जिनको आपको पता है कि उसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उन पोटेंशियल लोगों को इस बिजनेस में डाल सकते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं कि अपने से ज्यादा पोटेंशियल लोगों को डालने का मौका जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है। न्यू हैबिट्स को डेवलप करने का मौका आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से शुरू हो जाता है। और जनरली मोस्टली आई से दैट के नॉर्मल आई, एक साधारण आंखें एक ईगल आई में अगर कन्वर्ट करनी हो तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाइए। क्योंकि जो नॉर्मल आई से जो ईगल आई है, वो जब कन्वर्ट होती है वो बड़ा पोटेंशियल रखती है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद कंपनी आपको बहुत सारे फायदे देती है। कंपनी आपको अपने सिस्टम में डाटा में एंट्री दे देती है, आपको चेक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आपका ECS फॉर्म फिल होता है, और यू गो फॉर योर विजिटिंग कार्ड्स। आप विजिटिंग कार्ड्स करिए, प्रिंट करवाइए, यू विल गेट योर इन्विटेशन लेटर फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको एक अपना बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर बना लेती है। क्या आप एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर नियरली 23,000 करोड़ रुपीस सालाना है, क्या आप ऐसी कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहेंगे? अगर आपके घर पर बैठ करके अगर आपको एक प्रपोजल आए कि 23,000 करोड़ की कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही है, सो आई थिंक हाउ मच यू वांट टू स्पेंड, अगर आप कितना पैसा खर्च करना चाहेंगे ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि 23,000 करोड़ की कंपनी 160 देशों में जो कंपनी फैल चुकी है, वो कंपनी आपके घर पर आकर के आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही है, और उसके लिए एक बड़ी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। एंड दैट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इज नथिंग, बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं, आई विल नॉट से ऑन अमाउंट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं जिस शहर में मैं रहता हूं, अगर उस शहर में अगर एक व्यक्ति को एक रिक्शा चलाना पड़े, जिस शहर में मैं रहता हूं अगर इस शहर में एक व्यक्ति को रिक्शा चलाना पड़े, वो रिक्शा चलाने के लिए भी उस आदमी को, ई रिक्शा खरीदने के लिए उस आदमी को ना 70,000 रुपीज चाहिए, तब जाके वो रिक्शा खरीद सकता है। एक व्यक्ति को रिक्शा चलाने के लिए भी ये अमाउंट चाहिए। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी का असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए उससे आधा पैसा भी नहीं चाहिए होता। ये सोच के देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और हम लोग तुलना किससे कर लेते हैं हमारे बिजनेस की। सो दिस इज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड लोगों को जोड़ने का मौका, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग करने का मौका आपको मिलता है। और कुछ लोग ऐसा क्यों बोल देते हैं, मैं सुनता हूं कि ना बिना कुछ किए ही स्पॉन्सरिंग करने का मौका कंपनी को दे देना चाहिए। मैं इस पे विश्वास नहीं करता कि बिना कुछ किए ही कंपनी आपको स्पॉन्सरिंग करने का मौका दे दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, आपको आज की डेट में अगर एक इंसान मौका दे मैच खेलने का, क्रिकेट इंडिया में बड़ा फेमस स्पोर्ट है, अगर आपको इंसान एक मौका देना चाहे मैच खेलने का क्रिकेट का,
कम से कम अपने घर से बाहर निकल करके बैट पकड़ के तो खड़े हो, तब तो कोई मौका देगा। या सोते हुए बेड पर लेट के किसी को बोल देगा तुझे मैं क्रिकेट खिलाना चाहता हूं, आजा क्रिकेट खेल ले। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैंने अपने अंदर कोई इच्छा जाहिर करी है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ साबित करना चाहता हूं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ परफॉर्म तो करना पड़ेगा। वो अभी अभी याद आ गया, आप लोगों से बात करते हुए ट्रेनिंग में बोलता हूं ना कि हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, और वहां पे जाके ना हम लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं। आइसक्रीम खाने के लिए ना हमारे पास ऑप्शन है, वो 5-6 आइसक्रीम्स होती हैं, हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं ना, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फ्लेवर खाना है। वो हमें सारी आइसक्रीम टेस्ट कराता है, और टेस्ट कराने के बाद हमसे पूछता है कि आप कौन सा फ्लेवर परचेज करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है जो सिर्फ टेस्ट करके बोले कि मैंने आइसक्रीम खा ली है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम जाते हैं, जब हम फॉरएवर इंडस्ट्री में जाते हैं, हम फॉरएवर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, हम फॉरएवर के शानदार सिस्टम को सीखते हैं, हम फॉरएवर की मीटिंग्स फ्री में अटेंड करते हैं, हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। लेकिन जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, जब हमें समझ आ जाता है ना कि ये काम मुझे करना है, उस दिन हम अपना 2cc करते हैं, उस दिन 2cc करते हैं। इसका मतलब यह है कि टेस्ट करते करते, आइसक्रीम को टेस्ट करते 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 मैं बोलूं कि मैंने अब आइसक्रीम खा ली और अब मैं अपने घर जा रहा हूं, तो इसका मतलब आपने सिस्टम से काम नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने कोशिश करी आपको ये बताने के लिए कि 2cc, वाई 2cc इज इंपॉर्टेंट इन अवर इंडस्ट्री, एंड स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं इस समय एक साथ, और आई रियली प्राउड फीलिंग कि आप लोगों को ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, तभी आप मुझे इतने देर से सुन रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ी गहराई में चलता हूँ। कुछ लोगों को मन कर रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो प्लेटफॉर्म छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। और आप लोग जानते हैं कि इस समय अगर जिंदगी बदलने का मौका किसी के पास है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? मौका, जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। और प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से मिलता नहीं है। वो एक बड़ी पुरानी स्टोरी है ना, वो स्टोरी में जो बेबी एलिफेंट अपनी मदर एलिफेंट से एक बात करता है। वो बेबी एलिफेंट अपनी मदर एलिफेंट को पूछता है कि मदर एलिफेंट एक बात बताओ, हम लोग इस दुनिया में सबसे विशाल जीव हैं। तो वो जो हाथी, जो उसकी मदर होती है, वो बोलती है हम दुनिया में सबसे विशाल जीव है। अच्छा माँ एक बात बताओ, अगर हम लोग झुंड बना लें तो हम गांव के गांव और शहर के शहर क्या हिला सकते हैं? मैंने सुना है, बच्चा बोलता है अपनी माँ को। तो उसकी मदर बोलती है हाँ, हम लोग जो है वो, अगर हम लोग अपनी पे आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि गांव के गांव और शहर के शहर एक बार हिला देते हैं। अच्छा हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर भी हैं, मैंने सुना है। तो उसकी माँ बोलती है हम लोगों में ताकत भी बहुत है। तो वो जो छोटा बच्चा है, उसकी माँ उससे जब कन्वर्सेशन करती है, उससे कहती है तुझे आज हो क्या गया है? तू इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है? आज कोई खास दिन चढ़ गया है क्या तेरे को? तो वो छोटा बच्चा जो बेबी एलिफेंट है, वो मदर एलिफेंट को बोलता है जब हम दुनिया के सबसे विशाल जीव हैं, हम उठ जाएं, हम बिगड़ जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमसे ताकतवर भी कोई नहीं है। तो एक बात बताओ, हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर ना मदर एलिफेंट जो है ना वो शांत हो जाती है। सो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ इस समय, जिस व्यक्ति में बहुत ताकत होगी, जो बहुत पैशनेटेड होगा, जिसमें बहुत जोश होगा, जो अपने बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कितने भी घंटे काम करना चाहे कर सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास एक चीज की कमी है, जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का धन्यवाद करिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 2cc करने के बाद आपको वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर दिया। इस प्लेटफॉर्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और आप इस प्लेटफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करिए, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लेकर आई है, जहां पर आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक आगे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपको आपकी लाइफ में, फॉरएवर बिजनेस में बहुत मदद करने वाली है, जिन चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है। देखिए, आप किसी भी काम को शुरू करेंगे
तो याद रखिएगा, मैं इस मीटिंग को अभी वाइंड अप भी कर सकता हूं, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। मैंने आपको आज 2cc बिजनेस के बारे में बता दिया, उसके पोटेंशियल के बारे में बता दिया, मैंने आपको 21st सेंचुरी बिजनेस के बारे में बता दिया। मुझे लगता है ये काफी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे तक लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ, जो आप सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग इसको सीख के जाएं। कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग को दोबारा सुने नहीं सुने, लेकिन आज अगर मेरी बात को 2000 लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को यहां पर और डीपली अंडरस्टैंड करें। जब भी आप किसी बिजनेस को शुरू करेंगे, आपको उस बिजनेस को शुरू करने में चुनौतियां आएंगी आएंगी। सी इज ऑलवेज फुल ऑफ वेव्स। समुद्र हमेशा वेव्स के साथ कनेक्टेड होता है। अगर वेव्स नहीं तो वो सी भी नहीं होगा। सो आपको अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। और कहते हैं जो स्किलफुल सेलर्स होते हैं वो हमेशा समुद्र में ही डेवलप होते हैं। वेव्स ही इंसान को स्किल्स लेकर आती है। नदी में इंसान कभी वेव्स नहीं होती, इसलिए वहां पर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर सकता। सो जब भी आप इस काम को करेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स और चैलेंजेस वर्ड जो मैंने यूज करा है, ये केवल मेरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये इस दुनिया में कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको वहां भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपको वहां भी चैलेंजेस आते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको वहां भी दिक्कतें होती है, आपको वहां भी चैलेंजेस आते हैं, आपको वहां भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। मैं कह रहा हूं, एक सेलिब्रिटीज, एक एक्टर, एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी इस दुनिया में क्यों ना हो, हर एक व्यापार के साथ, हर एक ट्रेड के साथ, हर एक प्रोफेशन के साथ फिक्स है कि उस प्रोफेशन की ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बॉक्सर बनने का सपना लिया है तो उसको ब्लीड होने से डरना नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रोफेशनली टेनिस प्लेयर बनाने का सपना लिया है तो उसको टेनिस एल्बो होगा ही होगा, वो उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को एक बड़ा एक्टर और बड़ी सेलिब्रिटी बनाने का मौका लिया है तो उसे पता है कि उसकी बहुत सारी मूवीज फ्लॉप भी होने वाली हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को दुकानदार बनाने के बारे में सोचा है तो उसे पता है कि उसको बहुत सारे लोग उसकी दुकान से बिना सामान लिए उतरने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक व्यक्ति सेल्स पर्सन, सेल्स इंडस्ट्री में आया है, उसे पता है कि शाम तक वो 50 लोगों से बात करेगा, 5 लोग उसका सामान लेंगे, 45 लोग उसका सामान नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हर इंडस्ट्री के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शंस, हर चीज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आएंगे तो यहां पर आपको सब कुछ स्मूथ ही स्मूथ मिलेगा। नहीं, यहां पर सब कुछ स्मूथ नहीं मिलेगा, यहां पर भी आपको उतना ही रफ मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो लोग अपने जीवन में वो काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको आखिर एंड ऑफ द डे में क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, यहां पर आपको कामयाबी मिलने वाली है, यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि जब भी आप इस काम को शुरू करेंगे, आपके ऊपर एक वेव आएगी, और वो वेव आएगी, आपको रिजेक्शंस की वेव आएगी। लोग आपको ना सुनना नहीं चाहेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे। दिस इज वेरी कॉमन। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया इन ईयर 2003, लोगों ने मुझे नो बोला। मैंने कहा यार क्या कमी है, सब ठीक ठाक है, लोग नो क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बड़ा ठीक काम कर रहा हूं, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं, जिस प्रोडक्ट ने मेरे फादर को ठीक करा, मेरी फैमिली को अच्छा करा, जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये मुझे नो कर रहा है। लेकिन नो कभी भी याद रखिएगा, जब भी कोई आपको व्यक्ति नो बोलता है, नो में आपका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको पर्सनली रिजेक्ट कर रहा है। Nobody is going to reject you personally. वो सिर्फ आपके उस दिन के आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको पर्सनली रिजेक्ट नहीं करता। हमें उस दिन के हमारे अटेम्प्ट को उस व्यक्ति ने रिजेक्ट करा है, ना कि हमको रिजेक्ट करा है। और मैंने तो बाद में एक बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकाला। मैंने कहा अगर खाने में नमक ना हो तो मजा नहीं आता, और अगर हमारे बिजनेस में नो ना हो तो मजा नहीं आता। सो जो नो है ना, नो वो बिल्कुल खाने में नमक की तरह है। अच्छा, ये जो नो होता है ना, जब लोग हमें ज्वाइन करने के बाद नो बोलते हैं ना, तो आई बिलीव के ये हमें ना सुधरने का मौका देता है। जब भी हमें रिजेक्शन मिलती है, सो रिजेक्शन से पता चलता है कि हाँ यार, अगर मुझे रिजेक्शन मिली है तो कारण क्या है, कहीं मेरी परफॉर्मेंस में कमी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, रिजेक्शंस आपको हमेशा बेटरमेंट की तरफ लेके जाने का चांस देती हैं। सो पीपल विल से यू नो, सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जनरली मैं फिर एक बात बोलता हूँ, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब मैं किसी के पास गया और उस व्यक्ति ने मुझे नो करा, हम सब स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं,
तो मैंने लास्ट भी अपने सेमिनार में बोला था, अपनी इसी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मैं किसी के पास गया और मैंने उसको इस बिजनेस के बारे में बताया, उसके प्लान के बारे में बताया, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया। उसने मुझे बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो एक मैच चल रहा है फिरोजशाह कोटला में क्रिकेट का, और आपको लग रहा है कि आपका टीवी आपके सामने है और आपको लग रहा है कि जिस टीम को आप प्यार करते हैं वो जीत नहीं रही है, वो हार रही है, तो आपके पास एक ही चॉइस है। आप ना, ये मेरे सामने रिमोट भी पड़ा है, यस, आप ना रिमोट उठाओ, ये वाला, ये लाल वाला बटन है ना, हर एक के पास लाल वाला बटन पावर का, हाँ, आप रिमोट उठाओ और इस बटन को दबा दो। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे टीवी फ्लैट हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, रिमोट का बटन दबा के टीवी बंद करने से फिरोजशाह कोटला का चलता हुआ मैच कभी बंद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप। आपने अगर इस इंडस्ट्री को मना कर दिया है कि आपका मन नहीं है, आपके मना करने से ये इंडस्ट्री नहीं रुकेगी। और अगर ये इंडस्ट्री नहीं रुकेगी ना, तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं कि हाँ कर दीजिए। हाँ करने में थोड़ा संकोच होगा, हाँ करने में थोड़ा पेन होगा, हाँ करने में थोड़ा सा आपकी हो सकता है ईगो हर्ट हो जाए, हाँ करने में हो सकता है थोड़ा आप अपने आप को चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया ना, तो याद रखना आपकी जिंदगी बदलने में कोई कमी नहीं रहेगी फॉरएवर द्वारा। ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर आप एक बार हाँ भी कर देंगे। सो नो कहेंगे लोग, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और लोगों की नो सुन के ना, पता नहीं क्यों अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। मेरे घर के सामने पार्क है, बच्चा ना गिरता है, उठता है, अपनी पैंट झाड़ता है, फिर खेलने लगता है। अरे वो थोड़ी देर बाद फिर गिर जाता है, वो फिर उठता है, वो अपने फिर कपड़े झाड़ता है, फिर खेलने लगता है। एक बच्चा दिन में 10-10 बार गिरता है, 10-10 बार एक्साइटमेंट से खड़ा होता है, अपने कपड़ों को झाड़ता है, मिट्टी हटाता है, फिर खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर पता है क्या होता है, हम लोग 3 लोगों को दिन में मीटिंग देते हैं, हमें 3 लोग मना करते हैं, और हम लोग घर आते हैं और अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बैग लेके छोड़ देते हैं। और पता है क्या बोलते हैं, मेरे से नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे लग रहा है जो लोग ये बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आज भी ये बिजनेस जो है वो उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने उसको ये बिजनेस दिखाया था। वो अभी तक अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनका डिसीजन अभी तक अपने लिए स्ट्रांग नहीं है। जिस व्यक्ति ने बिजनेस अपने लिए करने का काम शुरू कर दिया, उसको इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें सुनाने के लिए हमारी अपलाइन होती है, जिसने हमें ज्वाइन कराया होता है। अक्सर हम उसको डिसअपॉइंटेड कर देते हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट से, लेकिन ये बिजनेस मेरा है, मेरी अपलाइन का नहीं है। ये बिजनेस मैंने अपने लिए शुरू करा है, अपनी अपलाइन के लिए शुरू नहीं करा। इसलिए मुझे अपनी इस रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको नो सुनने के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं इस इंडस्ट्री में। मैंने इस समय लगभग 9 मिनट लगा दिए हैं आपको नो सुनने के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने नो बोला है, और जितने लोगों ने मुझे नो बोला उतनी मुझे ग्रोथ मिली है। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं जब मैं लोगों को बोलता था, मैं आज भी बोलता हूं, मैं बोलता था आप एक काम करो, सेमिनार में आ जाओ, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और लोग पता क्या बोलते थे, हाँ आप चलो, मैं आया, आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मैं वहां पहुंच गया, मैं उसको फोन कर रहा हूं, उसका फोन स्विच ऑफ है। मैंने उससे पूछा तो आया नहीं, कह रहा है मैं रास्ते में निकल चुका था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं मैसेज अक्सर स्टेज से देता हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप चलो मैं आया, वो आज तक नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपने घर से निकला ही नहीं था। वो तो उसने सिर्फ मुझे सेटिस्फाई किया था कि तुम चलो मैं आया, लेकिन वो नहीं आया। फिर भी आज की डेट में भी मेरे नेटवर्क में लाखों लोगों की टीम बन गई। और मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस समय मेरे ग्रुप में 10 लोग भी नहीं थे, तब भी लोग मुझे मना करते थे। आज मेरे ग्रुप में लाखों लोग हैं, तब भी लोग मुझे मना करते हैं। इसका मतलब यह है कि नो बड़ा कॉमन कंटेंट है हमारे बिजनेस का, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। सो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने अपने आप को नो के लिए प्रिपेयर करा है। और वो नो इसलिए नहीं करते, मैं फिर बता रहा हूं, देखिए मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा, वो नो इसलिए नहीं करते कि वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते। नहीं, मैं बोल रहा, वो नो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, 21st सेंचुरी माइंडसेट नहीं है। वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो उनके पास वो दिमाग ही नहीं है। जो दिमाग आप इस बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पे वो है ही नहीं। वो नहीं समझ रहे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है।
सो ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, क्या हम थोड़ा सा और आगे बढ़े? बड़ा ज्यादा नहीं, बड़ा मामूली सा, हार्डली 4 मिनट। ओके, अभी इस नो के साथ साथ इस इंडस्ट्री का दूसरा चैलेंज, इस इंडस्ट्री का दूसरा चैलेंज क्या है? एक तो लोग आपको नो बोलेंगे। अच्छा, नो जो होती है ना, नो बड़ी टेम्पररी होती है। आई ऑलवेज से, मैंने अपने एक सेमिनार में बोला था कि जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस हमेशा टेम्पररी होते हैं, और जो सक्सेस होती है वो हमेशा परमानेंट होती है। सो टेम्परेरी चीजों की वजह से परमानेंट को कभी लूज नहीं करना चाहिए। अगर हम टेम्परेरी चीजों की वजह से परमानेंट सक्सेस लूज कर देंगे तो हम तब तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे अपना। सो हमें वो नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको अगला एक सिंगल पॉइंट बता के फिर इस मीटिंग को वाइंड अप कर दूंगा। अगला पॉइंट क्या है मेरा? आपको नो भी सुनने को मिलेगी, आपको नेगेटिव अप्रोच भी होने वाली है। यानी कि जब आप इस बिजनेस में जाएंगे तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग नेगेटिव भी करेंगे। देखिए, इनकी भी एलोकेशन होती है, इसको भी कहीं ना इनकी भी सेटिंग हुई पड़ी होती है। सो आपको अप्रोच करेंगे, दे आर गोइंग टू एनालाइज यू हाउ पावरफुल यू आर डूइंग। वो आपको एनालाइज करेंगे कि आप कितना पावरफुल है, कितने बढ़िया से काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको तोड़ने का इक्वल रीजन आइडेंटिफाई करके आपके पास आ सके। सो दे आर गोइंग टू एनालाइज यू। वो आपके एनालाइजेशन से देखेंगे आप कितने जोश से काम कर रहे हैं, ताकि जितना जोश आपका देखेंगे उसी के हिसाब से वो हथौड़ा ला सके। सो आपको बहुत सारे लोग इस बिजनेस में एनालाइज करेंगे, आपको आपकी स्पीड देख करके आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं रुके तो आपको ब्रेक करने की भी वो कोशिश करेंगे। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि आप इस बिजनेस में कामयाब ना हो। मैंने फिर बोला, उनको आपसे कोई पर्सनल इश्यूज नहीं होंगे, वो आपके दुश्मन नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि वो, अगर आप सफल हो गए इस बिजनेस में, अगर आप सक्सेसफुल हो गए इस बिजनेस में, तो वो और लोगों को क्या बोलेंगे कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए इस बिजनेस के अंदर, वो कामयाब क्यों नहीं हुए। इसलिए उनकी मंशा क्या रहती है कि अगर आप सफल हो रहे हैं और वो सफल नहीं हो रहे, तो वो ऑटोमेटिकली असफल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। सो आपको नेगेटिव अप्रोच होने वाली है, आपको नेगेटिव लोग मिलने वाले हैं, वो आपको प्रयास करने वाले हैं आपको हटाने के लिए। और उसका कारण वो इसलिए है कि वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसलिए आपको सक्सेस होते हुए उनके ऊपर अनसक्सेसफुल होने का लेबल लग जाएगा, इसलिए वो ऐसा करेंगे। और मैं अक्सर ऐसे लोगों के बारे में बोलता हूं कि ये लोग कौन से लोग होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो गाड़ी नहीं चुराते हैं, अच्छी खासी गाड़ी की बैटरी चुरा लेते हैं। गाड़ी चुराना बड़ा मुश्किल है, बैटरी चुराना बड़ा आसान है। सो क्या होता है ना कि अगर कोई गाड़ी की बैटरी निकाल के ले जाए तो समझो गाड़ी वेस्ट हो जाती है। सो ये क्या करते हैं, ये हमारी बड़ी अच्छी पॉजिटिव और बड़ी एक्साइटेड एनर्जी को ना ये सक करने का काम करते हैं। सो हमें इन लोगों को अवॉइड करना है। और इन्हें अवॉइड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है आपके पास, कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन क्या है। आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद ये देखिएगा कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन क्यों किया है, आपका फॉरएवर को ज्वाइन करने के पीछे का रीजन कितना स्ट्रांग है। बिलीव मी, अगर चैलेंज स्ट्रांग हो गया और रीजन वीक हो गया तो चैलेंज जीत जाएगा, और अगर रीजन स्ट्रांग रहा और रीजन सुपर स्ट्रांग रहा और चैलेंज कमजोर रहा तो चैलेंज हमेशा हारेगा। आपके साथ हमेशा एक कंटिन्यू फाइट होगी जब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो जाएंगे। एक फाइट कभी नहीं रुकेगी, उसे कहते हैं वाई वर्सेस चैलेंजेस। वाई वर्सेस चैलेंजेस, ये फाइट कभी नहीं रुकेगी। आपका वाई और आपका चैलेंज, इन दोनों की फाइट आपको हमेशा मिलती रहेगी। आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा, आपका चैलेंज उतना स्मॉल हो जाएगा, और आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो अपना वाई स्ट्रांग करिए। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, उसके हिसाब से अपने आप को मजबूत करिए। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, इसी इंडस्ट्री के एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा लीडर मेरे पास आया, और कहीं ना कहीं मेरे लीडर में था, मेरी सीढ़ी में था, मतलब मेरी कुछ लोगों में से मेरे लीडर में था। वो मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि आनंद, मैंने ना अब फॉरएवर नहीं कर रहा, मैं दूसरी कंपनी कर रहा हूँ, और वो दूसरी कंपनी ना बहुत अच्छी कंपनी है, फॉरएवर से भी बेहतर कंपनी है। मैं चाहता हूं तुम वो करो, और मुझे उम्मीद है कि तुम जिस तरीके से फॉरएवर में कामयाब हुए हो ना, तुम वहां पर भी बहुत कामयाब होगे।
तो मैंने उनको थोड़ी देर रोक करके अपने पास बिठा करके चाय पिला करके पानी पिला करके मैंने उनको बोला सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला आनंद मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें मोटिवेट किया था फॉरएवर करने के लिए, मैंने ही तो तुम्हें नॉलेज दी थी, मैंने तो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी और अब तुम मुझे ही मना कर रहे हो। तो मैं उस व्यक्ति को एक बात मैंने बोली, मैंने कहा एक बात मैंने समझाई, मैंने कहा सर पहले मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी नजर से कर रहा था, अब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने नजर से कर रहा हूं। मैं पहले आपकी नजर से इस बिजनेस को देखा, जब आपने मुझे ज्वाइन किया कराया था तो मैंने आपकी नजर से इस बिजनेस को देखा था, अब मेरी नजर मुझे मिल चुकी है इस बिजनेस को देखने की। हो सकता है आपकी नजर धुंधली हो गई हो, आपको ये बिजनेस समझ ना आया हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी भी संभावनाएं आ जाए कि जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के लिए प्रेरित किया है करने के लिए, वही आपको आ जाकर के बोल दे कि यार यहां पर मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है, वो उसका रीजन हो सकता है, वो उसका डिसीजन हो सकता है, लेकिन जिस कंपनी ने एक हफ्ता पहले इस सिचुएशन में 132 करोड़ रुपए बांट दिए, सोच के देखिए, इसका मतलब ना तो मैं मजबूत हूं, ना वो मजबूत है, ना मुझे नेगेटिव करने वाला मजबूत है। अगर कोई मजबूत है तो वो सबसे बड़ी मजबूत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे बड़ा कोई भी नहीं है। सो ऑलवेज बिलीव मी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही सोच समझ करके चुनिए। और अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को चुन लिया है, और अगर आज आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को चुनने जा रहे हैं, और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को चुनेंगे, तो याद रखिएगा आपकी दुनिया का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, जहां पर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है, आपको सब कुछ मिल सकता है। सो बिलीव मी, आपका डिसीजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और वो आप लीजिएगा। सो ये कुछ हिकअप्स हैं, हिचकियां हैं, ये कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये कभी ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। इसलिए जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे आपको कुछ हिकअप्स लगेंगे। हिकअप्स मतलब हिचकियां। वो क्या है कि एक व्यक्ति को हिचकी लगी, वो 1 घंटा लगी, 2 घंटे लगी, 3 घंटे लगी। कैसा हो सकता है कि एक आदमी को 10 साल से हिचकियां ही लगी हुई हैं। एक बच्चा दांत निकाल रहा है, साल निकाला, 2 साल निकाला, 3 साल निकाला, ऐसा हो सकता है कि 50 साल तक दांत ही निकालता रहे? ऐसा कभी संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप जब भी किसी बिजनेस में जाएंगे आपको टीथिंग ट्रबल्स होंगी, आप जब भी किसी नए बिजनेस में जाएंगे आपको हिकअप्स लगेंगे, लेकिन हर टीथिंग ट्रबल, हर हिकअप एक प्रॉपर एक टाइम फ्रेम के लिए आएगी, और उस टाइम फ्रेम ने अपने आप को, आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, आपने अपने आप को सही लोगों के बीच में रखना है, आपने सही सीनियर्स को आइडेंटिफाई करके उनके फ्रेम में रहना है, लगातार प्रोडक्ट को यूज करते रहना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते रहना है। आपका अपने आप ये हिकअप का और ये टीथिंग प्रॉब्लम का टाइम अपने आप निकल जाएगा। देखिए कान, आज की डेट में लोग मुझसे पूछते हैं मैं किसको ये बिजनेस बताऊं, मैं कहता हूं आप सबको ये बताओ, क्योंकि किसी के ऊपर लिखा नहीं है टॉक टू मी आई एम योर मैनेजर। इस इंडस्ट्री में अगर ये लिखा होता दैट टॉक टू मी आई एम योर मैनेजर, तो हम तो छांट लेते कि यार ये व्यक्ति के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे इससे बात करनी चाहिए। नहीं, आपको इस इंडस्ट्री में सबसे बात करनी है, आपको फॉरएवर के बारे में सबसे बात करनी है। आपको मान के चलना है कि आपको बहुत सारे लोग मना करने वाले हैं, लेकिन बिलीव मी, लोगों की कान में यहां आएगी, आपकी मीटिंग आएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के लिए बना होगा ना, उसके कान में यहां आवाज जाएगी और यहां हिट कर जाएगी। वो व्यक्ति आपके लिए बना होगा। मुझे मेरी अपलाइन ने कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं किया, मुझे मेरी अपलाइन ने कोई बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं किया कि मुझे रोज उसका फोन आए, जब तक उसका फोन नहीं आएगा मैं उठूंगा नहीं, जब तक उसका फोन नहीं आएगा मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। नहीं, मुझे समझ आ गया कि ये फॉरएवर बिजनेस मेरा है, अगर ये बिजनेस मेरा है तो मुझे ग्रो करना है, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे आगे जाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, आपको पता चला आपको नेगेटिव लोगों से बचना है, आपको पता चला नेगेटिव लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको पता चला कि आपको नो भी सुनने को मिल सकती है, आपको ये भी पता चला कि आपको इस बिजनेस में 2cc क्यों करना है, आपको ये भी पता चला कि ये एक बड़ा जबरदस्त एक 21st सेंचुरी का बिजनेस है, आपको ये भी पता चला कि इस 21st सेंचुरी बिजनेस को केवल वही अंडरस्टैंड करेगा जिसके पास 21st सेंचुरी माइंड होगा। आपको ये भी पता चला कि दुनिया में 21वीं सदी अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी काम करने वाली है तो उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। आपको ये पता चला कि अगर कोई कंपनी इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ी कंपनी है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। आपने आज एक व्यक्ति के माध्यम से आपने आज ये भी जानकारी ली किस तरीके से लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, और आप इस ट्रेनिंग को एक बड़ा अच्छा टूल बना करके अपने लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे आप लोगों का शेयर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और इन सब बातों के साथ साथ 2-3 सवाल थे। मैं एक पेपर पे मैंने लिखा था
मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमारी इंडस्ट्री में कंफर्ट जोन का क्या मतलब है। देखिए लाइन बड़ी अच्छी थी तभी मैंने लिखी, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उनका नाम है सुप्रिया। हमारी इंडस्ट्री में कंफर्ट जोन का क्या मतलब है, तो मैं सुप्रिया को आंसर देना चाहता हूं और आप सब लोगों को मिलेगा, एक बड़ा अच्छा आंसर मिलेगा कि जब आपका दिमाग आपको एक्शन लिए बिना सेटिस्फाई करना शुरू कर दे तो समझिए आप कंफर्ट जोन के शिकार हो चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आपका दिमाग आपको एक्शन लिए बिना सेटिस्फाई करना शुरू कर दे तो समझ लिए कंफर्ट जोन की शिकार होना शुरू हो चुके हैं। सो कंफर्ट जोन में नहीं आना है इस बिजनेस के अंदर, जो कि अक्सर लोग आ जाते हैं। स्पॉन्सरिंग कब तक करनी होगी, किसी का सवाल था। मैंने आपके साथ बात करी इस इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री आपको एक्टिव से पैसिव जोन में लेके जाने का काम करती है। इसका मतलब जितने समय तक आप एक्टिव रहने पर विश्वास करेंगे आप उतना ही ज्यादा पैसिव जोन में चले जाएंगे। आज मैं उतना ही इस बिजनेस में पैसिव जोन के अंदर अपने घर बैठा हुआ हूं मैं जितना पिछले सालों में एक्टिव रहा था। इसका मतलब अगर मैं आने वाले कुछ समय में और ज्यादा एक्टिव रहूंगा तो मैं पैसिव इनकम को बहुत बढ़िया से एंजॉय कर सकूंगा। और मैं तो एक बात बोलता हूं, जब तक सांस चलती रहे, जब तक एक्टिव रहो, क्योंकि शरीर तो एक्टिव तब तक रहेगा ही रहेगा। सो ये जो बिजनेस है ये अचीवमेंट का बिजनेस है, ये बिजनेस सक्सेस का बिजनेस है। मैं चाहता हूं, कितने लोग सक्सेस लेना चाहते हैं। देखो आप सब लोग मेरे सामने होते तो मजा आ जाता आपसे, आपका चेहरा देख के, आपके चेहरे की स्माइल देख के, खुशी देख के मजा आ जाता। अभी भी वी आर क्लोज टू 1600 पीपल। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे सुना, इनफैक्ट मुझे झेला। मुझे ये लाइन निकालनी पड़ जाएगी, झेला। सो सक्सेस और अचीवमेंट में फर्क होता है। अभी क्या फर्क होता है सक्सेस और अचीवमेंट में? अचीवमेंट आप अकेले लेते हैं। देखिए 3 फेज है, 3 फेज हमारी इंडस्ट्री में 3 फेज है। फर्स्ट फेज आप अकेले हैं, पहला फेज आपका अकेले का है। हर व्यक्ति को इस बिजनेस में अकेला होना पड़ेगा। दूसरा फेज आपकी टीम बनेगी, वो जरूर आएगा, बिलीव मी जरूर आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी टीम ना बने। थर्ड फेज आपको अचीवमेंट मिलेगी, आप स्टेज पर जाएंगे, बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन लेंगे, आपको हजारों लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। आपके 3 फेजेस हैं। पहला फेज आप अकेले होंगे, दूसरा फेज आपकी टीम बनेगी, तीसरा फेज आप अचीवमेंट लेंगे। आप इससे सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, थैंक यू अभिषेक, आप इससे सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस लेने के लिए आए हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। अचीवमेंट लेने के लिए आए हैं तो काम बन चुका है, लेकिन अगर आप सक्सेस लेने के लिए आए तो क्या करना पड़ेगा? सक्सेस लेने के लिए आपको अपनी टीम में ये साइकिल को रिपीट करना होगा। जो लोग अकेले होंगे उनकी टीम बनाने में उनकी मदद करनी होगी, और जिनकी टीम बन चुकी होगी उनको थर्ड फेज में लाना होगा। जो लोग फर्स्ट फेज में होंगे उनको सेकंड में लाइए, और जो सेकंड में उसको थर्ड में लाइए। जो लोग फर्स्ट में उसको सेकंड में लाइए, सेकंड में थर्ड में लाइए। आप इस साइकिल को रिपीट कर दीजिए। आपके ग्रुप में जितने ज्यादा लोग सफल होते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में स्टेज पे चढ़ करके पिन्स लेते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में अचीवमेंट लेते जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो ये बिजनेस आपको अचीवमेंट तक भी लेके जा सकता है, और ये बिजनेस आपको सक्सेस भी करा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आए। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग्स हम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, सो हम लोग सब लीडर्स एक बात कर रहे थे कि वी विल डू 2 मीटिंग्स इन अ मंथ, कि हम लोग महीने में केवल 2 ट्रेनिंग्स करेंगे, ताकि आपको आगे जाकर के और इस बिजनेस को जानने का, पहचानने का मौका मिले। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग कनेक्टेड हैं, और ये जो वीडियो है ये बहुत जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो अभी आप ये वीडियो मैं ख़त्म करते ही आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, और आप वहाँ पर जाकर के आनंद गांधी करके यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई थिंक ये मीटिंग आपको अगले कुछ ही समय में वहाँ पर मिलने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच अमित, राजेश पांडे, आई एम फॉरएवर, सुकुमार रॉय फ्रॉम धनबाद, वेरी हैप्पी यू आर वॉचिंग, अहमद खान जी वेरी गुड, चंद्रगुप्त प्रताप सिंह, सो गौरव, जयप्रकाश सिंह, थैंक यू, जेपी सिंह जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप अपना ध्यान रखिए, और हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ मिलने वाले हैं। और आप लोग ग्रो करें, यही मेरा आज FB पे आने का मकसद था, इस ट्रेनिंग को लेने का मकसद यही था कि आप जहां पर हैं
सक्सेस हो जाएं, जहां पर हैं सफल रहें, जहां पर हैं आपका बिलीफ स्ट्रांग रहे। सो थैंक यू वेरी मच हिजाज, सत्यजीत जी, बाय, टेक केयर, हम लोग बात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू जी।